गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कैसे हम दो नंबर्स के बीच में एक नंबर निकालेंगे। आज हम उससे एक स्टेप और आगे आज हम जानेंगे कि कैसे हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स चाहें वो निकाल दें। मैंने आपको शुरुआती क्लासेस में ये बताया था कि दो नंबर लाइन पे कोई भी दो रैशनल नंबर है उसके बीच में इनफाइनाइट ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करता है। कोई भी दो नंबर के बीच में नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कैसे हम कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम न्यूमरस रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। सो सी मान के चलिए कि जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मेथड फॉर फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। मान के चलिए कोई नंबर है 4/5 एंड 7/9। कोई दो नंबर दे दिया गया, बोला गया कि सर इन दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। ये हमें क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में। तो हम कैसे करेंगे हमें समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसका ऐसा क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसीजर होगा वो होगा एलसीएम। हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर जो दिया गया है वो दोनों का जो दोनों इक्वल है, एलसीएम सेम होगा। अगर इक्वल नहीं है तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 and 9 इज इक्वल टू 45। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 4/5 इज इक्वल टू 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 9। हमें एलसीएम के इक्वल डिनोमिनेटर को कर देना है, इस वाले नंबर का भी और इस वाले नंबर का भी। तो 5 में 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सर तो एलसीएम 45 आ जाएगा। तो 9 से ऊपर भी तो मल्टीप्लाई होगा, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था पहले। 9 4 जा 36/45। क्लियर है। नेक्स्ट 7/9 इज इक्वल टू 7 इंटू अपॉन 9 इंटू 5। सेम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को हमने 45 करना है, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 35/45। ये आया सर 35/45, ये आया 36/45। तो नंबर्स किधर से किधर जाना है, तो हमें 7/9 और 4/5 के बीच में नंबर निकालने हैं। समझ में आ रहा? यानी कि जब हम क्वेश्चन लिखे थे कुछ ऐसे लिखेंगे। तो जब हमें इन दोनों के नंबर्स के बीच में अब नंबर निकालना है, आप देखो जरा 35/45, 36/45। नॉर्मली नेचुरली इसमें कोई नंबर आपको दिखेगा नहीं कि सर कोई नंबर तो इसके बीच में है ही नहीं। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि बहुत ही आसानी से नंबर निकाल पाएंगे। वो समझो यहां से आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो 35/45 है। क्लियर? इसको समझने से पहले समझ लो, हम एक नंबर एज्यूम करेंगे n। लेट n बी द number of rational numbers to be found। जितने हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं हम उसको क्या मान लेंगे n। यानी कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने थे तो हम क्या कह देंगे इसको 5 मींस n जो होगा वो हमारा 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n जो है ये बताता है कि कितने रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में, और वहां पे कितने नंबर निकालने हैं 5। क्लियर है? यानी कि n इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसको एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर चुके हैं। उसके बाद हमें n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। सिंपली समझो, हमारे पास ये दो नंबर्स आए थे, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है आगे।
आगे ये कैसे बनेगा 35/45 को हम ऐसे ही लिख देंगे सर, और मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 से। n हमारा कितना है 5, और हम उसमें ऐड कर देंगे 1 और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जितना नंबर निकालना होगा उससे हम +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? इसको जब करोगे तो 35 × 5 + 1 अपॉन 45 × 5 + 1 सॉल्व कीजिए। 35 × 6 अपॉन 45 × 6। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बताइए। 6 5 30, कैरी 3, 6 3 80 + 2 210 अपॉन 270। ओके, अब करके देख लीजिए। यहाँ देखिए 36/45 है सर, सिंपली यहाँ पे भी 36 × n+1 कर देंगे। यहाँ पे भी 45 × n+1 कर देंगे। सॉल्व करेंगे 36 × 6 अपॉन 45 × 6, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहना दोनों का 270, और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 216। अब करके देख सकते हो, ये आएगा 216। ओके, अब देखिए जो नंबर हमारा था 7/9 4/5, वो नंबर किस फॉर्म में आ गया है 210/270, 216/270। अब हमें इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर्स दिख रहे हैं, आर नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 210/270 and 216/270 आर कौन कौन सा हो जाएगा आपको देखिए तो 211/270 होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद 212/270, 213/270, 214/270 and the last 215/270। समझ में आया? तो ये 5 नंबर्स हम निकाल लिए। These are the 5 numbers between these 2 numbers। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही 5 नंबर निकल सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे जब हम n लिए हैं 5, यहाँ पे नहीं बाबू, हम एलसीएम को और डबल कर देते हैं, n+1 से मल्टीप्लाई करें, या हम कोई और बड़ा नंबर ले करते तो हमें बहुत ज्यादा नंबर कैपिंग मिलता है दोनों नंबर्स के बीच में। तो वहाँ पे हमें 5 नंबर से ज्यादा नंबर्स मिलते। समझ में आ रहा है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में जरूरी नहीं है कि तुम्हें जितना नंबर निकालना है उतना ही उसका बीच में एग्जिस्ट करता है। कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि तुम्हारा नंबर कुछ और आया, तुम्हारे दोस्त का नंबर कुछ और आया। जैसे मैं करके दिखाऊंगा अभी, तो ये समझो कि यहाँ पे ये 5 नंबर आए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों के बीच में, और भी करते हैं। हमें और की जरूरत नहीं है, हमारा काम इतना में हो गया। अब देखिए, जब आप 5 नंबर निकाल दिए तो आपको एक नेक्स्ट स्टेप लिखना होगा, क्योंकि ये देखो बाबू, इसमें ये क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, सब आपने पढ़ा है। कोई भी रेशनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखोगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 200 270 किसके इक्वल था 7/9 के। तो रेशनल नंबर्स बिटवीन 7/9 एंड 4/5 आर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। बात समझ में आ रहा है? कैसे लिखोगे इसको नोट करो, दिखा देते हैं हम। इस वाले को नोट कीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, आर नंबर्स यानी कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 7/9 and 4/5 are 211/270। इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए, सबका आप ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर है? समझ में आ रहा?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डाउट क्लियर होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, आपको और क्लियर होगा। मान के चलिए कि एग्जाम में आ गया फाइंड five rational numbers between, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 and 4। हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है 3 4 के बीच में। सेकंड 1/2 and 3/4। ये दो क्वेश्चन हम देखेंगे, हमें और बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, हो सकता है 3 दे, हो सकता है कि 2 निकालने हो। ओके, तो जितना निकालना होगा हम उसको n मानेंगे और उसमें +1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कब? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तब। अब देखिए यहाँ पे 3 है और 4 है। आप जानते हो नॉर्मली इन दोनों के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है सर। कोई नहीं करता है सर, बिल्कुल एकदम नहीं करता। तो सर 5 रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो जरा देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन 3 है। 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/1 होगा। यहाँ पे इसको लिखने से पहले ये लिख लो, हियर n इज इक्वल टू 5। n मतलब 5 रैशनल नंबर निकालने जितने उतना n। नाउ 3 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1 करना था, यानी कि 5+1 हो जाएगा। नीचे भी 1 इंटू 5+1 हो जाएगा। वैसे ही आप देखेंगे कि 4 है, 4 इज इक्वल टू 4/1 इज इक्वल टू 4 इंटू 5+1/1 इंटू 5+1। आपने कब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है बाबू? जब आपने देखा है सर कि डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का सेम है। बात समझ में आ रहा? अगर ये यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे 4 रहता, जैसे कि उस क्वेश्चन में हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करते, तब ये प्रोसीजर होता। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे। तो ये जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 6/6। ये आ जाएगा 4 इंटू 6/6। सॉल्व कीजिए। 16 3 18/6, 24/6। 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, दोनों के बीच में कौन कौन सा रैशनल नंबर आ गया? 19/6, 18 के बाद 19, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24 तो के पहले लिखा था। तो ये 5 नंबर्स आ गए। कोई जरूरी नहीं है कि ये 5 नंबर्स आपके कुछ और आगे आ सकते हैं। आपके मान चलिए 5 नंबर ऐसे हैं, आपका जो दोस्त है उसका इससे कुछ अलग आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप गलत हो या फिर वो गलत है। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर टीचर्स आपके प्रोसीजर चेक करते हैं कि आपने जिस मेथड से बनाया है क्या वो मेथड सही है कि नहीं। ओके, तो ये मेथड बिल्कुल सही है और आप ऐसे आंसर ला सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे हेंस आर नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। सब नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म 19/6 वैसे ही रह जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 10/3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 7/2। इसको आप सॉल्व करेंगे 11/3, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे 23/6 आंसर। ओके, समझ में आ रहा? इसको आप नोट डाउन कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जरा। सिंपली समझिए, यहाँ पे एक बार और समझ लो कि डिनोमिनेटर 3 और 4 का डिनोमिनेटर क्या था? 1 था। जब 1 था तो डायरेक्ट हम n में +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यहाँ डिनोमिनेटर 1 दोनों का इक्वल नहीं रहता, कुछ और रहता, तो हम पहले एलसीएम को लाते, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करते, तब हम n+1 से मल्टीप्लाई करते। नोट कीजिए इसको। तो बाबू जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1/2 and 3/4। इसका सॉल्यूशन निकालना है। आप चेक करो जरा, हियर
आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, और जो भी फ्रैक्शन दिए गए हैं, जो भी रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनका जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के इक्वल करना है। तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर। ओके, अब सॉरी 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा सर। नेक्स्ट स्टेप 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तब जाके एलसीएम के इक्वल 2/4। वैसे ही आइए 3/4, ये तो सर बराबर है, 3/4 ही रह जाएगा। तो एक 2/4, एक 3/4। अब हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच में निकालना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा सर, 2/4 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 2 × 5 + 1/4 × 5 + 1। सॉल्व कीजिएगा, 2 × 6, 4 × 6, 12/24। ओके, फिर आप सॉल्व कीजिएगा, 3/4, 3 × 5 + 1/4 × 5 + 1 इज इक्वल टू 3 × 6, 4 × 6 इज इक्वल टू 18/24। अब बहुत आसान हो गया सर, 5 इसके बीच में रेशनल नंबर तो हम भी निकाल देंगे। तो ये आपके लिए है, आप इसके 5 नंबर ऐसे निकालो और अच्छे से लिखो। प्रोसीजर ऐसे आप बनाओगे एग्जाम्स में, ताकि आपको 100% ऐसे क्वेश्चंस में आप स्कोर करो। याद रखिए कि मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंसर से, बिकॉज आंसर जो आएगा वो डिफरेंट आ सकता है, लेकिन मेथड सही होना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे बाबू कुछ डाउट्स जो आपने मुझे भेजे थे, हम उसे कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, आप इसको नोट कर लो, फिर हम उधर जाएंगे। हाँ, तो देखिए आपको जो बच्चों ने डाउट्स भेजे थे, उनमें ज्यादा जो डाउट्स हैं वो है वेरिफिकेशन को लेकर के, कि सर क्वेश्चन तो दिया है, कॉम्पिटिटिव में भी दिया है, एसोसिएटिव में भी दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी दिया है, और आपको बताना है कि सर जो दिया है वो वेरीफाई कीजिए कि वो सही है कि नहीं है, या फिर आप ये बताइए कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे क्वेश्चंस आपको मैं जनरल क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज फिर से बनाओ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने ऐसे दिया हुआ है, 3/4 × 2/3 इज इक्वल टू 2/3 × 3/4। बोल रहा है कि इसको आप वेरीफाई कीजिए, आपको इसको वेरीफाई करना है। तो बहुत सिंपल है बाबू, आपको सीधे सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, LHS इज इक्वल टू 3/4 × 2/3 इज इक्वल टू 6। इसको 6 लेने से पहले 2 से 4 1 जा 2 जा 3 3 1 जा 1/2 आया। RHS को आप सॉल्व करोगे सिंपली 2/3 × 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2 जा 1 जा, यहाँ पे भी 1/2। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। कोई बड़ा झमेला नहीं है इसमें, और कोई बड़ा इसमें आपको डरना नहीं है, कभी नहीं डरो। सिंपली क्या करना है, LHS और RHS को अलग अलग कर दो, इक्वल आया तो ठीक है तो वेरीफाइड लिखो, नहीं आया तो यहाँ पे आप एक क्रॉस साइन लगा दो कि नहीं इक्वल है, नॉट वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया कि ये इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रहा? ओके, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन था, कम्यूटेटिव टाइप का। एक देख लीजिए आप एसोसिएटिव टाइप का, मान चलिए एग्जाम में आ जाएगा 7/9 into -1/3 into 6/5। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बराबर है 7/9 into -1/3 into 6/5। पूछ रहा है कि सर इसको वेरीफाई करके बताइए कि ये कैसे बनेगा। तो सर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, सॉल्यूशन लिखेंगे, LHS लिखेंगे,
7/9 इंटू -1/3 इंटू 6/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/9 इंटू, जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आएगा -3 से ये कैंसिल होगा, -2/5 आएगा। -2/5 मल्टीप्लाई करके देखिए, सॉल्व कीजिएगा, -14/45 ये आएगा। इसी तरह आप RHS को सॉल्व करो। जब आप RHS को सॉल्व करोगे तो क्या है, 7/9 इंटू इंटू 6/5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -7/27 इंटू 6/5 यही आएगा। 3 2 जा 3, 9 जा, सॉल्व कीजिएगा, -14/45 एक बार फिर से आएगा। LHS RHS क्या हो जाएगा इसके बाद, सिंपली LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चंस को आप बनाओगे जब भी वेरिफिकेशन का आएगा। अब इसी में पूछ देगा कि सर ट्रू है कि फॉल्स है ये, तो वेरीफाई ना लिख के आपको लिखना है कि हाँ ट्रू है, क्योंकि ये बराबर है। क्वेश्चन में दिया कि बराबर है कि नहीं बताइए, ट्रू होगा अगर बराबर होगा, नहीं होगा तो फॉल्स। तो आपने देखा कि सर इक्वल आ रहा है तो ट्रू है, नहीं आ रहा है तो फॉल्स है। समझ में आ रहा? एक देख लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव, वो भी आसान है बाबू, सिंपली ऐसे ही बना। हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हो गया कम्यूटेटिव, ये हो गया एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, प्लस अंदर दे दिया गया है, पहले आप LHS को वहां पे भी सॉल्व करो, फिर RHS को सॉल्व करो। अगर इक्वल है तो वेरीफाइड, और इक्वल नहीं भी तब नॉट इक्वल का साइन दे दीजिए और लिख दीजिए वेरीफाइड। समझ में आ रहा? नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आप देखिए, जो आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, जैसे what should be subtracted from 1/3 to get 2/3। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं कि सर क्या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 1/3 से, क्या आपको आंसर मिले 2/3। समझ में आ रहा? तो आपको इसे सॉल्यूशन करना है। पूछ रहा है वो नंबर क्या हुआ, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, वो नंबर क्या हुआ जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 से। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अजम्पशन कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। हमें जो नंबर चाहिए वो क्या हो गया x। अब बोला क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/1/3 से, तो 2/1/3 से क्या सब्ट्रैक्ट करना था, x जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो हमें क्या मिलेगा 2/3। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकाले आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली आप सॉल्व करो, 3 2 जा 6 + 1 7/3 माइनस x इज इक्वल 3 3 जा 9 + 2 11/3। अब एक काम कीजिए, x को आप उधर भेज दीजिए, 11 को इधर ला दीजिए, प्लस इधर आएगा जब वो 11 तो -11/3 और x हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 7 - 11 इज इक्वल टू -4/3 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू -4/3 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा? Hence -4/3 आप इसको और भी अच्छे से लिख सकते हो, -1/1/3। Hence -1/1/3
शुड बी जो भी है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 होल 1/3 टू गेट इतना आंसर। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। सर पूछ देगा कि क्या सा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे फलाने नंबर से ताकि ये वाला नंबर हमें मिले, तो हमें कौन सा नंबर जो पूछा गया है उसको हम क्या मान लेंगे, x। इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। और ये याद रखो कि ये सब बहुत ही बच्चों वाली क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें डाउट नहीं होने चाहिए थे। ओके, पर फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि आपको डाउट हो, लेकिन आप कोशिश करो कि ना हो। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, अच्छे से समझो तब बनाओ। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, मैंने यहाँ पे थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया है ताकि कुछ समझ में आए। एडेड वाला है सिचुएशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नंबर को हम ऐड करेंगे 3 होल 4/5 में कि हमें एक नंबर मिल जाए 6 4/7। हमें एडिशन वाले देखने हैं। इसका भी सिंपल है सॉल्यूशन। यहाँ पे भी क्या पूछा है, वो कौन सा नंबर होगा। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अगेन हम उसको x मान लेंगे। उसके बाद अब हमें दे रहा है कि 3 4 होल 5 में हमें कौन सा नंबर x को जोड़ना है ताकि हमें क्या मिल जाए 6 होल 4/7। अब हमें यहाँ पे सिर्फ x को सॉल्व कर देना है, तो हम x को इधर ही रहने दीजिए आप। 6 होल 4/7 माइनस 3 होल 4/5 को आप इधर भेज दीजिए। जब आप सॉल्व करोगे इसको 7 6 जा 42 प्लस 4 46/7 माइनस 5 से 15 प्लस 4 19/5। क्लियर? एलसीएम क्या हो जाएगा 35। अब निकाल के देखिए 7 5 जा 5 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर 6 5 जा 30 कैरी 3 5 4 जा 20 प्लस 3 23। चेक कर लीजिए एक बार। 7 जा 19 7 जा 9 7 जा 63 कैरी 6 7 1 जा 7 प्लस 6 133। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10 10 माइनस 3 7 22 माइनस 13 ये आएगा आपको 9। चेक कर लो एक बार। सही 97/35। और आप चेक करो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, और सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ठीक है। उसके बाद आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, तो ये नंबर होगा जो हम ऐड करेंगे 3 और 4/5 से ताकि हमें क्या मिल जाए ऐसा नंबर। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक्स में है, जो आपने मुझे डाउट्स भेजे थे, तो आप उसके जनरल समझो और तब बनाओ। ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी। एक डाउट ये था कि ऐसे नंबर जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहे कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा 5/6 से ताकि हमें 3/4 मिल जाए। कोई भी नंबर मिल जाए, कोई भी नंबर से किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि ये नंबर मिल जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप कैसे बनाएंगे। इसमें अगर कोई एक नंबर पूछा गया है, इसमें भी आप लेट द नंबर बी लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। आप उसको x मान लेंगे। देयरफॉर बोल रहा है कि 5/6 में किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो x हो जाएगा ताकि हमें मिल जाए क्या 3/4। अब सिंपली आप देखिए ये हो जाएगा 5x/6 इज इक्वल टू 3/4। 5x इक्वल टू 3/4 इंटू 6। आप 6 को उधर भेज दीजिए, फिर आप x के यहाँ रखिए और 5 को उधर भेजिए, तो 3/4 इंटू 6। और जब ये न्यूमरेटर में है तो इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5। तो मैंने जो ये स्टेप लिखा बाबू, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कीजिए x इज इक्वल टू 3/4 इंटू इसको उल्टा करके दूसरे साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा?
दोनों का आंसर सेम ही होगा। आप इस प्रोसेस से बनाना, ये प्रोसेस आपके लिए मतलब है, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, आपको जानना है बस ये कैसे हुआ। तो वो कुछ यूं हुआ, देखो ये वाला स्टेप हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन हमें 2 स्टेप और लिखने नहीं पड़े, तो हमारा समय जो बचा वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, 2 से कैंसिल होगा दोनों, 3 3 9/10, यानी कि वो नंबर होगा 9/10, जो कि मल्टीप्लाई होगा 5/6 से, ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए 3/4। समझ में आ रहा? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा, और जो भी डाउट हो रहा तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, और ऐसे ही क्वेश्चन भेजते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, दैट विल हेल्प अस। थैंक यू सो मच।